ट्यूरिंग मशीन एज कंप्यूटिंग फंक्शन। तो ट्यूरिंग मशीन जो है ये हमारे दो तरीके से यूज़ हो सकती है, जैसे कि डीएफए और पीडीए थे, एज एन एक्सेप्टर और रिजेक्टर, और सेकंड वे एज अ कंप्यूटिंग फंक्शन या जनरेटर या ट्रांसड्यूसर। इट मीन्स कि जैसे आपने कोई स्ट्रिंग दिया तो ये बताएगी कि वो सही है या नहीं है अकॉर्डिंग टू द गिवन लैंग्वेज, तो वो तो हो गया आपका एक्सेप्टर रिजेक्टर। सेकंड है इस इन तीनों चीज जो वर्ड्स लिखे हैं इनका मीनिंग है कि आपने कोई इनपुट दिया और आप चाहते हो कि उस इनपुट पर कुछ प्रोसेसिंग होके नया आउटपुट जनरेट हो, तो दैट इज ट्रांसड्यूसर और जनरेटर। तो ट्यूरिंग मशीन दोनों तरीके से यूज हो सकती है। कैसे यूज होती है इसी को देखने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक क्वेश्चन है, डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन विच कंप्यूट द फंक्शन एफ एम इक्वल टू एम प्लस वन फॉर ईच एम दैट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इट मीन्स कि आपको एक ट्यूरिंग मशीन बनानी है जो कैसे यूज होगी, अगर आपने कुछ भी इनपुट दिया है उसमें प्लस वन होके आपको आउटपुट मिले। सपोज करो आपने 3 दिया है तो आउटपुट शुड बी 4। ओके, 2 दिया है आउटपुट शुड बी 3। नाउ अब कैसे हम इनपुट देंगे ट्यूरिंग मशीन को 3 या 4? देखो, जैसा कंप्यूटर में भी हम 3 4 डायरेक्ट नहीं देते, हमें कुछ एनकोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे 3 के लिए वी विल कन्वर्ट इट इन द बाइनरी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। सेम हियर ट्यूरिंग मशीन में भी एनकोडिंग होती है। तो जब भी आप इसको इनपुट दोगे तो वो यूनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अगर आपको 3 देना है तो दैट मीन्स 3 का मीनिंग है यूनरी फॉर्म। जैसे आपने 0 या 1 जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहते हो, बस यू कैन मेंशन कि हम जो फॉर्मेट ले रहे हैं वो 1 1 का होगा, 0 0 का होगा, या फिर जैसे इनपुट के लिए मैंने आई से डिनोट कर दिया कि आई होगा। तो 3 का मीनिंग होगा इनपुट टेप पे आप 3 आई लिख देंगे। ओके, कैसे? इस तरीके से सपोज करो ये आपका है। ओके, तो 3 देना था, आपका आउटपुट क्या चाहिए 4। तो क्या करना होगा आपको, आपको यहाँ से शुरुआत करनी है रीड करने की, और जो भी इनपुट है आई या 1 जो भी आप मान रहे हो उसको वही रखो और राइट को मूव कर जाओ, फिर उसको यही रखो राइट को मूव कर जाओ। फिर जैसे ही आपको ब्लैंक मिले तो आप क्या कीजिए, ब्लैंक को 1 बना के या आई बना के राइट को मूव कर जाओ, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसके लिए कैसे फंक्शन लिखेंगे कि अगर आपका आई है तो आई को आई ही रखो और कहाँ मूव कर जाओ, राइट में। अच्छा, कल हमने इसकी सीक्वेंस अलग थी, कल था पहले इनपुट रीड किया, पहले उसका रिप्लेसमेंट था, फिर आपका डायरेक्शन थी, फिर आपकी स्टेट थी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इनपुट ऑब्वियस सी बात है यही होगा, क्यू नोट क्यू वन क्यू टू है तो इट मीन्स ये स्टेट ही होगी, और डायरेक्शन आपकी एल और आर से डिफाइन होती है। तो जिस तरीके से भी आप लिखना चाहो यू कैन डिफाइन इट। बस ये है कि आप एक ही फॉर्मेट एज्यूम कीजिएगा, पहले स्टेट लिख रहे हो तो सब जगह फिर फर्स्ट स्टेट लिखिएगा, सेकंड आप इनपुट लिख रहे हो तो इनपुट ही लिखिएगा, और फिर डायरेक्शन ही लिखिएगा। या पहले अगर आपने इनपुट लिया तो ओके इनपुट ले लो, फिर स्टेट फिर डायरेक्शन। बस जिस भी फॉर्मेट से लिख रहे हो फिर हर जगह वही फॉलो कीजिएगा। जैसे ही आपको ब्लैंक मिले तो ब्लैंक को आप आई बना दो और नई स्टेट पे चले जाओ, ये बताने के लिए कि अब मेरा पहला ब्लैंक मिल चुका है और मैंने उसको 1 बना दिया, मीन्स प्लस 1 हो चुका है, और राइट में मूव कर जाओ। फिर Q1 पे आपको ब्लैंक मिलता है तो दैट मीन्स आपकी ये फाइनल लिस्ट हो गई Q2, और उसके बाद या तो राइट में मूव कर जाओ या लेफ्ट में, या आप पे डिपेंड करेगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। और Q2 पे क्योंकि कुछ है नहीं आगे इनपुट आउटपुट, तो दैट मीन्स आप यहीं होल्ड हो जाओगे। होल्ड होने का मीनिंग है मशीन आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो जहां भी मशीन रुकती है अगर वो फाइनल स्टेट है आपकी तो आपका आउटपुट आ गया, तो ये आपका फाइनल है Q2। यहाँ फाइनल इसलिए बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि आप यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, आप कर भी सकते हो, कोई गलत नहीं है, आप इसको मेंशन कर दीजिए कि दिस इज द फाइनल स्टेट, क्योंकि यहाँ तो एक इनपुट से एक नया आउटपुट जनरेट होके आया है। तो अगर आप नहीं भी मेंशन करते हो तो इट्स ओके, क्योंकि मशीन वहीं रुक रही है, तो जहां रुकी है इट मीन्स वही नया आउटपुट है, ऐसे भी रख सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन है, डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन दैट रिप्लेस एवरी जीरो विद 1 एंड एवरी 1 विद 0, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट। यही तो मीनिंग हुआ कि हर एक 1 को 0 बना दो, 0 को 1 बना दीजिए। तो कैसे होगा, देखो जैसे ये है आपका
ये गिवन है। तो आप ये जैसे 1 1 0 1 0 ये टेप पे रखा है, एंड को डिनोट करने के लिए बी लिख दिया मैंने, बी इज द ब्लैंक सिंबल। तो जैसे ही 1 आया इसको क्या बना दो, 0, और कहाँ मूव कर जाओ, राइट में। 1 आता है 0 बना दो, कहाँ मूव कर जाओ, राइट में। 0 आता है 1 बना दो, राइट में। कब तक, जब तक कि आपको ब्लैंक ना मिले। जैसे ही ब्लैंक मिले, ब्लैंक इट मीन्स आपका एंड आ गया, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दो और राइट में मूव कर जाओ, और स्टेट को बदल दो। स्टेट इसलिए बदली गई है कि भाई एंड आ गया। तो ये आपका हो जाएगा ऐसे। 1 आता है तो 1 को चाहे इस फॉर्म में लिख दो या इसमें लिख दो, और बेटर होगा कि दोनों ही बना दो, टाइम है तो। 1 को 0 बना दो, राइट में मूव कर जाओ। 0 को 1 बना दो, राइट में मूव कर जाओ। ये पहला जो इनपुट होता है ये रीड किया जाता है, सेकंड आपका रिप्लेसमेंट होता है, एंड देन आपकी डायरेक्शन। जैसे ही ब्लैंक मिलता है, ब्लैंक को ब्लैंक रखो और कहाँ चले जाओ, राइट में। एक और स्टेप यहाँ किया गया, इसका मीनिंग ये था कि जब आप यहाँ आए होंगे, देखो, जब आप एंड में आए थे 0 के बाद, आपको ब्लैंक मिला तो आपने ब्लैंक को ब्लैंक रखा और आप कहाँ मूव कर गए, उसके राइट में। तो यानी कि ये आ गया। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको आउटपुट कैसे देना है। ये भी सही है, ये गलत नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि आउटपुट आपका स्टेट Q2 यहीं पर एंड हो जाए, एक ब्लैंक सिंबल नया ना आए, तो ठीक है, फिर से क्या करो, Q1 पे रीड तो इधर ही होगा। और जब कुछ नहीं होता, जैसे हमारी स्ट्रिंग में था कि जब कुछ नहीं होता था हम नल नल रीड करते थे, सेम यहाँ जब कुछ मेंशन नहीं, इट मीन्स हम ब्लैंक रीड कर रहे हैं। तो अगर ब्लैंक रीड होता है तो ब्लैंक को ब्लैंक रखो और इसको लेफ्ट में मूव कर जाओ। तो लेफ्ट में मूव करने का मीनिंग है कि ठीक इसके बाद ये Q2 यहाँ एंड हो जाएगा। तो वही क्या, ब्लैंक आता है, ब्लैंक को ब्लैंक रखो, लेफ्ट में मूव कर जाओ, और ये आपकी फाइनल स्टेट है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं कि आपको ट्यूरिंग मशीन बनानी है फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, की आपको n और m गिवन है और आपको क्या मिल जाए, n प्लस m। ठीक है, तो जैसे 2 3 गिवन है तो आउटपुट शुड बी 5। तो पहले 2 को यूनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो 2 आई लिख दिए, फिर एक ब्लैंक आ गया, फिर से क्योंकि टेप तो एक ही है, फिर उसके बाद 3 आई लिख दिए, फिर से ब्लैंक आ गया। और हमेशा जो रीडिंग होती है वो यहाँ से होगी आपकी, शुरुआत का ब्लैंक रीड नहीं किया जाता, हमेशा ये एज्यूम किया जाता है कि आपको यहाँ से रीड करना है। तो आप क्या कीजिए, इसको आई ही रखो, आगे मूव कर जाओ, फिर आई को आई रखो, आगे मूव कर जाओ। जैसे ही आपको ब्लैंक मिले, क्योंकि सम करना है, सम का मीनिंग है कि एक साथ 5 आने चाहिए टेप पे, तो इसको क्या बना दो, 1 या आई, और फिर आगे मूव करते चले जाओ। और जैसे ही आपको ब्लैंक मिले, तो देखो अगर आप काउंट करो तो ये कितने आई हो जाएंगे, 6, जबकि चाहिए कितने, 5। तो जैसे ही लास्ट वाला ब्लैंक मिले, तो उस ब्लैंक को ब्लैंक रख के वापस आ जाओ लेफ्ट में, और इसको क्या बना दो, इसको आप जो भी आपका पहला आई मिलता है ब्लैंक वापस आने के बाद, इसको 1 बना दीजिए, सॉरी इसको ब्लैंक बना दीजिए। तो उससे क्या होगा, ये ब्लैंक बन जाएगा और ये वाला ब्लैंक आई बन जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, एक साथ 5 आ जाएंगे। तो इसका यहाँ तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन नीचे मेंशन है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा, यहाँ पर डिवाइडर के लिए 0 मेंशन किया हुआ है, ऊपर ब्लैंक है, तो जो भी आप चाहो वो ले सकते हो। तो जब तक 1 आ रहे हैं, 1 को 1 रखो, राइट में मूव करते चले जाओ। जैसे ही पहला 0 या ब्लैंक मिले, उसको क्या बना दो, 1, और राइट में मूव करो। फिर उसके बाद जितने भी आई या 1 मिल रहे हैं, आई या 1 मीन्स आपका एनकोडिंग है, आपने जो भी इनपुट को कन्वर्ट किया है। आई एक जनरल टर्म है, आई में भी लिख सकते हो, और 1 भी मेंशन कर सकते हो, जो भी आप चाहो, वो तो एक एनकोडिंग है। तो जब तक आपके 1 आ ही जा रहे हैं, 1 को 1 रखो, राइट में मूव करते जाओ। जब आपको यहाँ आ जाओ एंड में, यानी कि यहाँ ये ब्लैंक जब आपको मिले, तो ब्लैंक को ब्लैंक रख के लेफ्ट में मूव कर जाओ, यानी कि यहाँ। ठीक है, तो इस स्टेट पे आ गए। इस पे आपको क्या मिलेगा, 1, उस 1 को क्या बना दो, ब्लैंक, और फिर दिस इज योर फाइनल स्टेट। लेकिन यहाँ क्या किया, यहाँ 1 इसको वापस करके यहाँ आके रुके हो आप एंड में, यहाँ। तो ये तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप यहाँ रुकना चाहते हो या फिर आप यहाँ। तो ये आप मेंशन कर दीजिएगा कि हम जो हमने एंड किया है वो हमारी स्टार्टिंग में जाके एंड किया या एंड में। तो एक अभी तक तो हमने सभी क्वेश्चन एंड में ही एंड करने के किए थे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप चाहते हो कि एंड आपका यहाँ हो वापस जाके। तो वापस जाने का मीनिंग क्या है कि भाई इनको 1 बाई, अब तो आपको 1 ही मिलेंगे क्योंकि आपने सभी 1 को कन्वर्ट कर लिया, तो 1 आते जाएंगे, 1 को 1 करते जाओ और लेफ्ट में मूव करते चले जाओ। और जैसे ही ब्लैंक मिले
तो वहाँ जाके होल्ड हो जाओ, वो आपकी फाइनल हो जाएगी। आप चाहो यहाँ भी होल्ड हो सकते हो, इसको करने की ज़रूरत नहीं, ये भी आपकी फाइनल हो गई। यहाँ आप यहाँ रुक गए थे और यहाँ आप यहाँ जाके रुक रहे हो, तो एज यू विश। ओके, बस ये मेंशन कर दीजिएगा कि आप करना क्या चाहते हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कि आप एक ट्यूरिंग मशीन बनाना चाहते हो जो कैसे वर्क करेगी, एज अ इरेजर, कि जो भी इनपुट आपको गिवन है आप क्या चाहते हो वो कन्वर्ट होके वो रफ हो जाए, इरेज हो जाए, है ना। तो क्योंकि यहाँ अब आप ये देखिएगा, जैसे यहाँ है, यहाँ इनपुट में ए बी भी गिवन है, तो अगर मैं ब्लैंक बी ही डिनोट करूँ, सपोज आपका सिग्मा ए बी गिवन है, ठीक है। अभी तो सिग्मा हम खुद एज्यूम कर रहे थे, कुछ हमें गिवन नहीं था। अब इन्होंने यहाँ गिवन है, इस क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं, यहाँ सिग्मा इक्वल टू ए कोमा बी है, तो उसमें अगर मैं ब्लैंक बी को डिनोट करूँ तो फिर खुद ही कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये स्ट्रिंग का पार्ट है कि ये ब्लैंक है। तो ऐसे केस में आप क्या कीजिए, हैश बना दीजिए ब्लैंक को, ठीक है। तो इट मीन्स ए बी भी आपकी स्ट्रिंग हो गई और हैश आपका ब्लैंक हो गया, और आपको क्या करना है, इन सबको इरेज करते चले जाना है। मीन्स हर जगह आप इनको ब्लैंक हैश से डिनोट कर दो। तो ए आता है तो हैश बना दो, राइट में चले जाओ, बी आता है हैश बना दो, राइट में चले जाओ, और अगर हैश आता है तो हैश को हैश रखो, राइट में चले जाओ। इससे क्या होगा, देखो ये हैश हो गया 2 3, और जब यहाँ आए आप, आपने हैश को हैश रीड किया, इसको हैश रहने दिया और ये आ गए, तो देखो आप देखोगे 1 2 3 4 हैश हो गए, जबकि इनपुट कितने थे 3। तो ये डिनोट करने के लिए कि 3 ही इनपुट थे, तो एक बार फिर से हैश को हैश रीड करके और वापस यहाँ आ जाओ लेफ्ट में, ताकि जितने इनपुट थे उतने ही हैश हो सके, और ये आपका फाइनल हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ट्यूरिंग मशीन, किसी भी इनपुट के लिए एक आउटपुट ट्यूरिंग मशीन बना सकते हो। ओके, तो इन क्वेश्चंस को कीजिए, मैं बाकी वीडियोस आपको भेज रही हूँ अभी, और भी बाकी ट्यूरिंग मशीन एज अ कंप्यूटिंग फंक्शन के क्वेश्चंस। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, एंड देन ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन बाय योर ओन, और कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू।